कोई गोपी कहेगी कि यशोदा लाला को नाम का रखो, मैं कहूंगी कृष्ण, तो बाप तो बोलते भी नहीं बनेगा, किसन किसन करेगी बड़ी बूढ़ी गोपी। ठीक है, जन्मपत्री के नाम अलग होए और अपने लाड़ के नाम अलग होयो करें। सो इन दोनों मैया ने अपने लाड़ के नाम अलग रख लीने, कनुआ और बलुआ अपने लाड़ के नाम है वो अलग रख लीने। श्री नंद बाबा ने कछु दिन पश्चात फिर सब ब्रजवासी के सामने अपने पुरोहितन को बुलाए के दोबारा कन्हैया को नामकरण संस्कार करवायो। लोक रीति में तो करवाना पड़े, क्योंकि ये तो चोरी छुपे है, ब्रजवासी माने नहीं, सब उनको दिखावे के ताई दोबारा नामकरण संस्कार भयो कन्हैया को। बाबा के पुरोहितन ने भी बिल्कुल बोई की बोई जन्मपत्री अक्षरशः जैसी गर्गाचार्य जी बनाए के गए वैसी की वैसी बनाए के बाबा को दीनी, बोई फलादेश। बाबा को संतोष हो गयो कि नहीं भाई नहीं, हमारे लाला की जन्मपत्री सही बनी है, हमारे भी पुरोहित कम नहीं है। ये लोकत लीला में एक एक लीला यहां नित्य नूतन हो के विराजमान। कभी आप घुटमन चलबो सीखे मैया की आंख बचाए के, कोई बछड़ा चुपचाप बैठो होए 2 दिन को बछड़ा है जेंगड़ा, आप घुटमन चलते चलते जाएं, बछड़ा की पूंछ पकड़ें, बछड़ा तो हड़बड़ाए के उठ के खड़ो हो जाए। अब इतनी अक्ल तो है नहीं कि बछड़ा को छोड़ दें, पूंछ और कस के पकड़ें। वो बछड़ा पूरे आंगन में कन्हैया को घसीट तो भे डोल रहे हो, सबरी गोपी तारी बजाएं, बोले कन्हैया रोक रोक, देख तू है गयो 2 बरस को और ये बछड़ा जो है वो है 2 दिन को, देखे तो में दम ज्यादा है कि बछड़ा में ज्यादा दम है, मैया को दूध ना पी है या हमारे बछड़ा तो घसीट रहे हो। रोहिणी जी आई के गोपीन को डांटे, बोले अरे तुम भी बालक के संग में बालक हो रही हो, अरे बालक के अभी खुरसट लग जाएगी तो सब बत्सई इतस्तत उभव अनुकृष्यमाणो। कभी बछड़ान के द्वारा रामकृष्ण दोनों घसीटे जा रहे हैं, आप अपने हाथ पाम के हो गए। कभी मैया की आंख बचाए, संज्ञग्न दंष्टस जल द्विज कंटकेभ्य। कभी बाबा को सुंदर जो बैल है वह बैल के सामने जाए के आप ठाड़े हो जाएं। सोयम कैलाश पांडु द्वित रतुल ककुत, जाको ऊंचो ककुद उठो भयो है। श्वेत जाको रंग विराजमान, जाके गुलाबी रंग की आंख शोभा को प्राप्त हो रही है। जब बैल की लंबी पूंछ है, श्वेत आकार है, चौड़े जाके कंधे, आप तो जाएं घुटमन चलते चलते बैल के दोनों सींग पकड़ के ठाड़े हो जाएं। जाके गरे में सोने को बड़ो घंटा लटक रहे हो, जासवे में गवार करते भय अपनी गर्दन को हलावे, वो घंटा टन 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 न्यारो बज रहे हो। आप तो बैल के सींग पकड़ के ठाड़े हो जाएं। यशोदा जी दौड़ के जाएं, बोले हे कहूं मरखनो बैल अभी मूड़ हलाए दे, कन्हैया को उछाल दे तो कैसी होएगी। वहां से कभी बचाए के लाएं, कभी तोता मैनान के पिंजरा है, शुक विचक्षण जो शुक विराजमान है, आप उनके तोता मैनान के पिंजरा में, सुधी नाम करके जो मैना है वहां के पिंजरा में, कभी विचक्षण नाम करके जो शुक हैं उनके पिंजरा में अपनी अंगुरिया देन लगे। वहां से मैया बचाए के लामे। कभी कांटेन में चले जाएं, कभी ब्राह्मणन के पंचपात्र आचमनी पोथी पन्नान को खेचन लगे। कभी तलवार पहरे के ऊपर जो रखी भई है वह तलवार को उठाए अपने प्रतिबिंब को तलवार में देखने लगे। यशोदा जी तो घबराए जाएं, बोले हाय बालक के हाथ में तलवार, कोई को भी बोले नहीं है, हल्ला नहीं मचाएं, धीरे से जाए बालक के हाथ को अचक पकड़ के धीरे से तलवार को खोल ऊंची डांट रखें, दासीन को डांटें, बोले बालक को घर चीज ऐसे रखी जाएगा, नीचे संभाल के नहीं रखो, चीज जो है उनको संभाल के ऊंचो रखें। दोनों मैया घर के कामकाज को नेक भी नहीं कर सके।
मैया कन्हैया को अंगुरिया पकड़ के चल वो सिखाए रही हैं, पापा पैया। श्री सुखदेव जी के हैं राजा कर दर्शन, जो जगत को चलाए आई मैया वाकु चलाए रही हैं। आप जब चलनो सीखो सबसे पहले का सीखो, बोल गोपीन के घर में जाए के माखन मिश्री की चोरी करना सीखो। बलदाऊ जी को संग में लेके जाएं। अब चोर यदि घर में पक्को नहीं हो तो बाहर चोरी कैसे करेगो। कभी आप मैया की आंख बचाए भंडार घर में पहुंचे, जो माखन की कमोरी के ढक्कन को देखो, हाथ से जो उठायो, अभी अंगुरियान में उतनी पकड़ तो है ना, चीकनो ढक्कन भरत को भारी, हाथ से पट्ट फिसल गयो, जो खन्नाटो भयो। मैया तो दौड़ी बंदर बंदर बंदर, पकड़ियो पकड़ियो, भगइयो भगइयो भगइयो। कन्हैया को माखन की कमोरी में हाथ डारे भाई देखो। मैया बोली क्यों रे कन्हैया, का चोरी करेगा। आप तो घबराए गए, बोले लो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता है। आज पहले दिन तो आए माखन मिश्री की चोरी करवे के ताई और आज ही पकड़े गए। सो मैया से कह रहे हैं, बोले मैया देख तेने हाथ में जो रत्नन के आभूषण पहनाए रखे हैं, तू तो जाने ही है पद्मराग मणि बड़ी गर्म होए। मैं या माखन की कमोरी में हाथ सीरो कर रहा हूं। मैया जो हाथ लगाए के देखे हाथ गर्म सो दिखे। मैया आभूषण को उतार लें, रेशमी डोरा में झीने मोती उनकी पहुंची कन्हैया के श्रीहस्त में धारण कराए थे। आप मन में विचार करें, आज तो बचे, कल की कल देखी जाएगी। दूसरे दिन जो आप भंडार घर में गए, बड़ी सावधानी से माखन की कमोरी को ढक्कन उतार पनहड़ी के ऊपर रखो है, माखन में सु लोनी निकासी है कमोरी में थे, और मुख में लेके जो आपने खायो सो खम्भ में अपने ही प्रतिबिंब को दर्शन कियो। आप तो डर गए, बोले लो मैया ने कल मोको चोरी करते भाई पकड़ लियो, सो आज पहरेदार बैठाए दियो। सो आप अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भ्रातर मां बद मातरम मम समह भागस्तवापी हितः भुंखेत्या लपतो हरे कलवचः मात्रा रह श्रूयते। बोले भैया या माखन में आधो तेरो है आधो मेरो है, मैया ते मत कहियो, ले खाए ले। सो एक एक लोनी स्वयं खाते जाएं, एक एक लोनी वह माखन को खवा प्रतिबिंब को खवाते जाएं। अब वो प्रतिबिंब कहूं खाए, बा में तो टपके है। बोले भैया तू खाए क्यों ना आ रहे हो। मैया मन में विचार करें, बोले हे कन्हैया कौन ते बतरा रहे हो। सो केवाड़ की धीरे तो ओट करके मैया जो देखें वहां आप अपने प्रतिबिंब के संग में बतराए रहे हैं। मैया तो बलैया ले, बोले बेटा तेरो ही तो माखन है, कोई तरह तेरे पेट में पहुंच जाए। गोपी कहो करें, बोले यशोदा कन्हैया 8 महीना को भयो है, 7 मासों बालक जी जाए, 8 मासों नाय जियो करे। कन्हैया की छाती में दम कमे या को अच्छी तरह ते खवायो पिवायो कर। सो मैया जान बूझ के कन्हैया के ताई जगह जगह पे बंटा भोग रख दें, जगह जगह पे माखन सजाए के रख दें, आप आनंद पूर्वक आरोग रहे। जब घर में पक्के हो गए, बलदाऊ जी पहरे पे बैठे रहे गोपन के संग में, आप माखन मिश्री की चोरी करवे के ताई जाएं। जब बड़े बड़े ऊधम करने लगे, वाई गांव में एक नव विवाहिता आई, बोले मैं कन्हैया को बांध के रख लूंगी। आप तो आए, इत देख उत देख, आगे देख पाछे देख, सबोर देखो, जितमाऊ ये गोपी छिपी भई है बस उतमाऊ ना देखो। आपने उलूखल लाए, उलूखल को उल्टो कर वाके कंधा पे चढ़ के माखन की कमोरी पट्ट उतार ली नहीं, सखा के कंधा पे चढ़ के। गोपी ने मन में विचार किया कन्हैया को पकड़ लूं, फिर विचार किया नहीं भूखे को सताना ठीक ना है। जब आपने पेट भर के माखन खाए लियो और माखन की लोनी ले, जब गोबर की लिपि भई भीत के ऊपर चित्रकारी होने लगी, गोपी ने तो आए पट्ट हाथ पकड़ लिए। आप तो कह रहे हैं दादी तोय डंडोत, तेरे घरवारेन को डंडोत, तेरे अनवट बिछियान को डंडोत, छोड़ दे। गोपी बोली कन्हैया आज छोड़े वाली ना हूं,
आज तो बांध के रखूंगी। आप बोले देख मेरे भाग्य में बंधन ना आए। बोले ना मैं तो बांधूंगी। अभी हाथ में पहुंची तो बनी नहीं है, गोल गोल हाथ, जो हाथ में लपेटो आप पट्ट हाथ को छुड़ाए लें, बधवे में ही नहीं आम। आप बोले जारी जा, तेरी मैया ने तो बांधवो भी ना सिखायो। बोले कन्हैया तू सिखाए दे। बोले हाँ मैं तो सिखाए दूंगा, परंतु एक बात है, बांधवो आवे तब जब पहले बध हो जाए। मैंने भी बध के फिर बांधवो सीखो। बोले कन्हैया सिखाए दे। बोले हाँ हाँ, रख खंबा पे हाथ। या बाबरी ने खंबा के ऊपर दोनों हाथ रख दिए। आपने तो या के हाथ की डोरी खींच ली नहीं और कही बोले देख ध्यान से देखती जाइयो, समझती जाइयो, ये एक लपेटा, ये दूसरा लपेटा, ये एक गांठ, ये 1.5 गांठ और ये गुर्र गांठ। बोले कन्हैया तुम्हें बांधवो तो बड़ो अच्छो आवे, अब खोल दे। आप बोले बस यही तो बात है, खोल भाई मुंह पे ना है आवे, मैं जाको बांध लूं बाको खोलवो मैंने जानो ही ना। ऐसे कहे या के सामने ही, या के घर के सबरे बासन भाड़े कपड़ा उनको बिखेर आप जाके सामने नाच रहे हैं। ये बधी भैया कछु ना कर सके, ऐसे कसके बांधी भैया। या के बालक जो सो रहे हैं उनकी लंबी चोटी खाट की अदमाइन ते बांध कचकचाए का काठ भाग जाए। वो बालक रोए परंतु उठ नहीं सके, चोटी बधी भैया। ये क्या अरे यशोदा अच्छो कठकनो पैदा कियो, देख तो सही कैसो बालकन को रोवाए के जाए। भाई गांव में 9 बधू आई, ये बोली कि चीज न राखे आपनी औरन गारी दे, मैं स्वयं रक्षा करवे के ताई विराजमान होंगे। सो ये तो माखन की कमोरी सजाए के स्वयं बैठ गई है, पीढ़ा डाल के हाथ में छड़ी लेके पहरा के ऊपर। आप तो सखा को संग में लेके आए, 1 चक्कर 2 चक्कर, जब 10-5 चक्कर हो गए, गोपी बोली बोले कन्हैया आज दार ना गलवे की, आज पहरे पे मैं बैठी हूं। आप तो भों टेढ़ी करके बोले कि अरे हम न जाने कौन से मुहूर्त के जा रहे, तेने हमको टोक दिए। गोपी बोली कन्हैया मैं तेरे सबरे मुहूर्तन ने जानू, खबरदार आज तो मेरी पौर पे हो के निकस्यो और कल निकस्यो तो मैं सीधा मैया तक कह दूंगी। आप तो डर गए, या कि पौर पे हो के नाई निकसे, यानी नाई तो कर दी नहीं वह माखन चोर को, परंतु वाह को मुख दर्शन किए बिना रहो नहीं जाए। संध्या के समय सब गोपी इकट्ठी हुए आई, कह रही हैं अरे गोपी आज तो अपने घर के बाहर भी ना निकसी। ये कह रही है कि गोपियों कहा बताऊं, गतो यामो गतौ यामो गता यामा गतम दिनम। 1 प्रहर दिन गयो, 2 प्रहर दिन गयो, पूरा दिन व्यतीत हुए पे आए गयो, परंतु आप माखन चोर को मुख दर्शन नहीं भयो है। चलो सब इकट्ठी होए, यशोदा के सामने कन्हैया के ऊधमन को भी वर्णन करे आएंगी, लाला को भी मुख दर्शन करे आएंगी। कन्हैया के ऊधम कन्हैया के सामने मैया के आगे जब वर्णन करेंगे तो फिर मैया डांटेगी ना, कन्हैया को भी हिम्मत हो जाएगी। ऊधम कम करनो लक्ष्य नहीं है, ऊधम बढ़ानो लक्ष्य है कि कन्हैया कहूं मैया से झिझक के हमारे यहाँ आनो बंद नहीं कर दे, जैसे अभी आनो बंद कर दियो। चलो कन्हैया की हिम्मत बढ़ावे के ताई मैया के आगे सबरे ऊधम कह देंगे, सो कन्हैया की हिम्मत बढ़ जाएगी। सो सब इकट्ठी होए यशोदा के पास में आई, कह रही है यशोदा या ब्रज में कह तो तुम रहोगी कि तुम्हारो कन्हैया, हम तो कहूं अंता चली जाएंगे। यशोदा जी ने सब गोपीन को स्वागत कियो, गलीचा के ऊपर विराजमान कियो है। कह रही हैं बोल गोपियों मैं भी तो सुनूं कन्हैया का ऊधम करे। यशोदा जी बोली बोल मैया सुन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्यथ दधिपय कल्पतैस्ते यो गई। बोल कन्हैया बछड़ान को खोल दे। बोले लो एक तो कन्हैया काम करे और ऊपर से कहो ऊधम करे। तुम जब गैया लगाती होगी तब बछड़ा नहीं खोलो का? बोले बास में खोलता तो का नहीं करती का? ये तो गैयान के आयवे को समय होए, वास्तव में झुंड के झुंड बछड़ान को खोल दे।
अब तू तो जान ही है, कोई गैया तो ऐसी हो जो कि दोबारा लगाए ले बछड़ा को, कोई गैया ऐसी हो जो एक दफे बछड़ा छूटो से छूटो धार के समय कूद जाए, फिर धार ना आ जाए। यशोदा जी बोली, बोले अरे तुम्हारो ही तो लाला है, न डांट दो करो। बोले सो भी कर चुकी हैं, हम जा समय में डांटे, ये न जाने कैसे हंसे, या कि हंसी देख के हमको भी हंसी आ जाए। यशोदा जी बोली, बोले अरे गोपियों, अरे मेरो लाला तुम्हारे द्वार पे आवे, तुम ऐसी सुमड़ी बालक के सामने मीठो रखोगे और दोगे नहीं तो वो अपने हाथ पे उठाएगा ही। बोले अरे मैया स्तेम स्वाद, या को तो चोरी को माखनी अच्छो लगे। हम कहें कि आ बेटा आ कलेवा कर ले, ये के ना मैं तो अभी अभी भोजन करके आया हूं, या को तो चोरी को जो माखन है वो ही अच्छो लगे। मैया स्वयं माखन खाए, आओ आओ करके बंदरन को बुलाए ले। यदि उन बंदरन में कोई बंदर वृंदावन के फलमूल खाए भये हों और वे माखन नहीं खाएं, ये तो मोहड़ो बिसूर के कहे कि ऐसी सुमड़ी गोपी को माखन है जाको मेरो बंदर भी ना खाए, ऐसे कहे के माखन की कमोरी फट भीतर फोड़ दे। मैया माखन को उतना दुख ना हो जितना दुख वह माटी की कमोरी को हो। तू तो जाने ही है कि कोई कमोरी जब तक शेर भर घ्यो ना पिए तब तक चीखने ना होए। मेरी पर ददिया सास के समय की कमोरी ऐसी चीखनी, बिल्कुल जितनो माखन रखो उतनो ही तोल के निकास दो, छदाम भर भी कम ना आए होए, और आज वह कमोरी को फोड़ के आए हो। यशोदा जी बोली, बोले गोपियों ऊंचो बांध दो करो। बोले सो भी कर चुकी हैं। ये छीके पे जब माखन रखें वासवे में ये कहूं सु उल्लू खल्लावे, वा के ऊपर सखा को खड़ो करे, वा के ऊपर दूसरे सखा को खड़ो करे, वा के कंधा पे चढ़ के पट कमोरी उतार ले। यदि हम हल्ला मचा में तो ऊपर तक छोड़ दे, सो हल्ला भी ना मचा सके। मन में ये विचार करें कि खा जाएगो तो कम से कम कमोरी तो कम से कम छोड़ देगो, और हल्ला मचाएगा तो ऊपर तक छोड़ देगो, कमोरी और फूटेगी। यशोदा जी बोली, बोले एक दिन खट्टी छाछ रख दो। बोले मैया न जाने कैसे पहचान जाए कि कौन सी कमोरी में तो माखन रखो है और कौन सी रखो कमोरी में छाछ रखी है। सखानते कहे, बोले भैया देख जाकी पैदी नीचे ते चीखनी है रही है, वहां में तो है अधोटा, वहां में तो है माखन, और जाकी पैदी नीचे ते गीली दिख रही है, वहां में 3 दिन की खट्टी छाछ। अंतर्निहित भयो ना, भीतर रखी हुई जो बात है वाकू भी अंतर्यामी न जाने कैसे जान जाए। यशोदा जी बोली, एकदम सोचते बात दो। बोले सो भी कर चुकी हैं। ये नीचे तक खेलवे की छड़ी लाए और उछल के ऐसा ठेला सीधो निशानो लगाए के मारे कि सीधी पार जाए। एक सी दूध की धार आवे, न तो ऐसी कि जा में आंख नाक पिए, न ऐसी जा में तरसे, ओक लगाए के पिए और सबरे सखान ने पान करावे। संध्या को हमारे धनिया में कहें समेरे को अधोटा रखो होएगो, लइयो तो सही। हम जो कमोरी उतार के देखें भाई ठन ठन पाल मदन गोपाल कच्छू नाय दिखे। यशोदा जी बोली अधेरे में रख दो। बोल मैया तेने जो आभूषण पहना रखे हैं वा के कारण अंधेरो भी उजेरो हो जाए। यशोदा जी बोली आभूषण तो अभी उतारू। सजो यशोदा आभूषण उतारन लगी हैं। सबरी गोपी बोली, बोली यशोदा तो कुछ सौगंध है, कन्हैया के अंग में हाथ भी मत लगाइयो, या को तो ये अंग ही अंधेरे को उजेरो हो के विराजमान है। यशोदा जी बोली यह श्याम अंग को कहाँ छुपाए लूं, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बोल गोपियों गारी मत दीजो, गारी मत दीजो। सब आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं कि चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो गोपाल, ऐसा आशीर्वाद देके सब पधारी। एक दिन
आप कछ जब बड़े भई सखान के संग में लेके आप ब्रह्मांड घाट के ऊपर खेलवे के ताई जाएं, मन में विचार करें कि मेरो जो भक्त आवे वो मेरी ब्रजरज को मांगतो भयो आवे। देखूं तो सही या ब्रजरज में ऐसा का स्वाद है। सो आपने छिपके वृंदावन की माखन माटी खाई है। सखान ने तो आए मैया सु शिकायत कर दी नहीं है, दूत लगाए दियो है। मैया तो कन्हैया के खेलवे की छड़ी लेके खड़ी हो गई। जैसे ही कन्हैया आए मैया ने गह के कन्हैया को पकड़ ली ने और डांटती भई बोली कि कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितमान रहा। बोले क्यों रे मेरे बाप, तेरे घर में का माखन मिश्री नहीं, तेने माटी खाई तो खाई कैसे? आप तो थर थर कांपन लगे। बोले मैया तो ही कैसे पतो लोगो मैंने माटी खाई? बोले बदन ते ताव का ये थे, ये जितने भी सखाए हैं ये मेरे नहीं है, ये तेरे सखाई कह रहे हैं कि तेने माटी खाई है। आप बोले मैया कौन की बातन में आए गई, ये सखा तो महा झूठा है। बोले तबाग्र जोप पे हैं तेरे ये बड़ो भैया कह रहे हो सो। बोले मैया कहा बताऊं, आज दुर्भाग्य ते ये बलदाऊ भैया भी इन झूठा सखान में ही जाए मिलो। बोले सखा बलदाऊ झूठ क्यों बोलेंगे? आप बोले मैया छड़ी नीचे रख तो बताऊं। मैया ने तो छड़ी नीचे रख दी नहीं। आप बोले मैया सांची पूछे कि झूठी? बोले झूठ को का काम, सांची सांची बात बता। आप बोले मैया सांची पूछे तो बात ये है कि ये सबरे घर सखा अपने अपने घरन ते चौराए चौराए के लड़ुआ कचौड़ी लामे और मोते कहे कि कन्हैया ले लड़ुआ खाए ले, कचौड़ी खाए ले, और तू तो जाने ही है मैं चोरी की चीज खाऊं ना हूं। ये बात मैं कह रहे हो, बाकी पहले ही इनने चिड़ के तोते दूत लगाए दियो है। मैया ने तो छड़ी ली नहीं कि दादी के ठाड़ोर है। अरे तू ही तो एक सांचाधारी है और तो ये सब झूठे। सो जो मैया ने दोबारा हाथ में छड़ी ली नहीं, आप तो घबराए गए। बोले आज तो पीटे बिना मानेंगे नहीं, मैया तो पीटे बिना रहेगी नहीं। हाय कहूं मैया ने छड़ी चलाई दी नहीं तो बड़ी जोर की लगेगी। आप एकदम घबराए गए हैं। सो मुखसु सबसे पहले नाई निकली कि ना हम भक्षितमान अम्बो। ये नाई दो ही जगह निकसी घबराहट में, या तो मैया के हाथ में छड़ी देख के या गोपीन के आगे रास में कि ना हम तो सख्यो भजतो भी जंतु। सो आप कह रहे मैया ना मार मत दीजो, बड़ी जोर की लग जाएगी। क्यों जी ईश्वर होए के झूठ बोलने का? बोले नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको ये झूठ बोलना भी परम परम रसावह है। आप मानो कह रहे हैं बोले भैया माटी खाई होगी तो मैंने मुख में ही तो खाई होगी, देख ले मेरा मुख। मन में विचार कियो कि मैं ढीठ बन के कह दूंगा कि न मारे मत, अहम भक्षित बानम्बो, मैंने माटी खाई है। इत सर्वे मिथ्याभिसंशनः, ये सबरे सखा झूठ बोल रहे हैं। समक्षम पश्चिम में मुखम, विश्वास नहीं हो तो मेरा मुख देख ले। ये ढीठ बन के आप कह रहे हैं। श्री कृष्ण को ये ढीठ बन के कहनो, ये मिथ्या भाषण करनो, ये उल्टो और आनंदमय होए के विराजमान होए। बाल लीला में ये उल्टो रस की पुष्टि करवे वारो होए के ही विराजमान हो। बात पड़ गई उल्टी। मैया बोली ऐसो ही सांचाधारी बने तो खोल मुख। मैया ने कि खोल मुख। कन्हैया को मुख तो पट्ट खुल गयो, सभी चतुराई धरी रह गई। मैया के आदेश के आगे अपने आप मुख पट खुल गयो। अब डर लग रहे हो है क्या अब कौन बचा है? अब तो पकड़े ही गए, क्योंकि माटी को पेड़ा गलुआ में रखो भयो है। आप चूस चूस के पेड़ा खाए रहे हैं, चूस चूस के माटी खाए रहे हैं। मन में विचार करें कि हाय मैया ने माटी तो देख ही ली नहीं, अब तो पिटाई होगी होगी। हाय अब कौन बचावे? जो घबराए कौन बचावे? लीला शक्ति ऐश्वर्य शक्ति से बोली, बोले ए ऐश्वर्य शक्ति सेवा करने को अवसर आएगी और जल्दी से जाओ। सो प्रेमावेशे प्रभुर नाही निजान संधान, इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। श्री प्रभु को अनुसंधान नहीं है
इच्छा जान के लीला शक्ति ने वास्तव में समाधान कर दियो। लीला शक्ति के आदेश के द्वारा ऐश्वर्य शक्ति वास्तव में तुरंत ही आगे बढ़ी और श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्व रूप को दर्शन कराए दियो। मैया देख रही है संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भीतर ब्रज, ब्रज के भीतर नंद भवन, नंद भवन के भीतर अपने आप को देख रही हैं, कन्हैया को भी देख रही हैं, स्वयं को भी देख रही हैं, कन्हैया को भी देख रही हैं। आप मानो दिखा रहे हैं, बोले मैया मैं ही अभिन्न निमित्तोपादान और सर्वाश्रय होय के मैं ही विराजमान हूं। मेरे द्वारा ही अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव ये तीनों कहूं प्रेरित होय के, अर्थक क्रिया कारक होय के विराजमान हो। मैं ही आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक इन तीनों से परे होय के विराजमान हूं। आध्यात्मिक ओयम पुरुषः सैव ह्याधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः सैव ह्याधिदैविकः एकम एक तराभावे यत्र नोभ लभामहे तृतीयम यत्र यो वेदो सा आत्मा स्वाश्रयाश्रय। वो आत्मा सबको आश्रय है, अधिभूत को भी आश्रय है, अध्यात्म को भी आश्रय और अधिदेव को भी आश्रय। आंख को गोला जो ऊपर से दिख रहे हो है ये है अधिभूत। आंख के भीतर जो इंद्रिय है वो है अध्यात्म, वह इंद्रिय के भीतर जो सूर्य है वो है अधिदेव। इन तीनों को, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव, इन तीनों को जो देखे वारो और इन तीनों को जो चलाए वारो वो है आश्रय पदार्थ। सो तृतीयम यत्र यो वेद, तीनों को जो जाने वा को नाम है आश्रय। वो आश्रय पदार्थ कौन पे आश्रित है? बोले आश्रय पदार्थ कोई पे आश्रित नहीं है। सा आत्मा स्वाश्रय आश्रय, वो आत्मा निज को आश्रय स्वयं ही। सो आपने साक्षात दिखा दियो कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोह में ही विराजमान है, मैं ही सबको आश्रय होकर के विराजमान हूं। जा आश्रय पदार्थ को प्राप्त करवे के ताई, जा ब्रह्म तत्व को प्राप्त करवे के ताई आप अर्जुन से कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। आप हाहा खाए के वह ऐश्वर्य को मैया को दिखाना चाहें, परंतु मैया देखो नहीं चाहे। मैया आंख बंद कर रही हैं, घबरा रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि किम स्वप्ने एतत्, ये का मैं सपनों देख रही हूं। फिर मैया विचार करे नाना ये सपनों नहीं है। स्वप्न में स्थूल शरीर तो लय को प्राप्त हो जाए, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है वह में मन जागृत हो के विषय को भोगवे वारो हो। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भोगता है, विषय को देखवे वारो, भोगवे वारो। स्थूल शरीर के द्वारा विषय की प्राप्ति हो, भोगता तो आत्मा ही है, परंतु स्थूल शरीर के द्वारा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के द्वारा भोग की प्राप्ति हो। जब स्वप्न अवस्था है वह स्वप्न अवस्था में मन के द्वारा भोग की प्राप्ति हो। स्थूल शरीर तो सो रहे हो, परंतु मन वास्तव में विभिन्न वस्तु बन के भोग भी मन बन जाए, भोग्य पदार्थ भी मन बन जाए, और मन के संग में चेतन युक्त हो के वह भोग को भोग तो भय हो। सुषुप्ति में अहम तक को विलोप हो जाए, अहमित प्रसुप्ते, अहम तक को भी लोप हो के विराजमान हो। वास्तव में आत्मा ही एकमात्र निज सुख को भोग करने वाली और आत्मा ही अज्ञान की साक्षी हो के विराजमान हो। सुखमहम और न किंचित अवेदिशम, मैं सुखरूप हूं या को भी साक्षी आत्मा ही है और मोह को कछु और पतो नहीं है, या को भी साक्षी आत्मा हो के विराजमान है। मैया विचार कर रही हैं कि किम स्वप्ने एतत्, बोले क्या मैं सो रही हूं का? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो जागृत अवस्था में हूं। या समय में मेरी स्थूल शरीर विषय को ग्रहण करने वालों है, मन विषय को ग्रहण करने वालों नहीं है। आत्मा अहंकार के भी लय हो जाए पे आत्मा निज आनंद को अनुभव करने वाली नहीं है और अज्ञान की साक्षी नहीं है। अतः न ये सुषुप्ति की स्थिति है न स्वप्न की स्थिति है। बोले उत देव माया, कोई देवता की माया है क्या? मैया विचार करिए नाना, कोई देवता की भी माया भी नहीं होगी
भैया हम तो गृहस्थी हैं, भैया गृहस्थी हैं, सब देवताओं की जो भी तिथि आवे सबकी पूजा कर लें। यदि नवरात्रि आई तो देवी जी की भी वंदना कर दें, शिव चौदस आई तो महादेव जी पे भी पानी चढ़ाए हमें, गणेश चौथ आई तो गणेश जी की भी वंदना कर दें। ये तो गृहस्थी है भैया, हम तो सबकी वंदना करें, हमने तो कोई देवी देवता को अपमान किया नहीं, ऐसे अनन्य हम तो है ना। तो मैया जो है वो तो लोकोत लीला में कह रही है कि देवता हमारे ऊपर अपनी माया क्यों दिखाएंगे, हम तो सबकी वंदना करने वाली हैं। बोले किम्मा मदियो बत बुद्धि मोहो, बोले मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया का। मैया विचार करिए, नाना मेरी बुद्धि आश्रय में निर्णय कर सके में पूरी तरह से समर्थ है। संकल्प विकल्प करने वाली जो इंद्रिय है वो है मन, निर्णय करने वाली जो इंद्रिय है वह को नाम है बुद्धि। जो पहले अनुभव किए भाई विषय को भोगे जाने वह इंद्रिय को नाम है चित्त, और जो कर्तृत्व पने को अभिमान रखे वह को नाम है अहंकार। मैया मन में विचार कर रही हैं, बोले या समय में मेरी बुद्धि निर्णय कर सके में पूरी तरह से समर्थ है, तो मेरी बुद्धि भी मोह को प्राप्त नहीं है। अथो